शुरू करें क्लास को। सिंटैक्स चैप्टर चल रहा था, काफ़ी रूल कर दिए थे, 18-19 रूल के आसपास कर लिया था। और कुछ रूल और बाकी हैं अभी। पहले 3 क्वेश्चंस लेते हैं फिर रूल्स पे भी आते हैं। The elderly manager of the bank together with his staff have resigned. I and my wife were declared the best couple at the party. A, B, C, D और कोई गलती नहीं तो नो एरर। lot of money were spent on the Commonwealth Games. No error. Lot of, अब बताइए आराम आराम से, प्यार प्यार से। The elderly manager of the bank together with his staff have resigned. Elderly का मतलब क्या था? बुजुर्ग। I and my wife were declared the best couple at the party. देखिए ई तक गया इसमें तो ई होना चाहिए था, यहाँ ई और ये डी, नो एरर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को इसलिए घुमा देने की कोशिश करता है ताकि उसको लगे, या आपको ये लगे कि थोड़ा सा कुछ उसमें गड़बड़ हुआ। क्या आपको लगे गड़बड़ हुआ है? कैसे गड़बड़ हुआ है? कैसे? तो वो ऐसे पता चलेगा कि अब जैसे एल्डरली लिख दिया, तो कई लोग जो है एल्डरली को देख के लगे ये एल्डरली वर्ड कहीं गलत तो नहीं है, एल्डरली में डाउट करने लगे, जबकि एल्डरली वर्ड इंग्लिश का सही वर्ड है।
और हमें सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग गया तो हमने सोचा कि वर्ड ही गलत होगा। तो एल्डरली वर्ड जो है, एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग। एल्डर का मतलब तो हमसे ज्यादा जो उम्र में है उसको हम एल्डर कहते हैं, लेकिन एल्डरली कहने का मतलब है बुजुर्ग। तो एल्डरली मैनेजर कहने का मतलब बुजुर्ग मैनेजर। तो रूल तो यहाँ था, जो पिछली क्लास में हमने रूल पढ़ा था, पढ़ रखा कि विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इन सब से अगर जुड़ गया है कोई नाउन, जो फर्स्ट नाउन है उसके हिसाब से वर्ब चलना। तो सब्जेक्ट तो हमारा एल्डरली मैनेजर है, तो हैव की जगह क्या होना चाहिए था, हैज। सब्जेक्ट तो हमारा मैनेजर है। इस तरह से आई एंड माई वाइफ, अब जानबूझकर इसको क्या किया, ई पार्ट तक ले गए कि आई एंड वाइफ पर आपको शक ना हो, वर्ड भी लिख दिया था, फिर बेस्ट कपल लिख दिया, एट द पार्टी लिख दिया, एट द पार्टी को अलग कर दिया। सोचा कि एट द पार्टी की जगह किसी का मन करेगा चलो इन द पार्टी कर दे, इसमें तो ठीक ही लगेगा कि मैं और मेरी वाइफ, ऐसे ही हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं, मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरे पिता, मैं और मेरा भाई, मैं और मेरी तन्हाई, ऐसे ही बात करते हैं। तो लगा ठीक, तो हिंदी में तो ये तो कहते हैं मैं और मेरा भाई, तो आई एंड माई ब्रदर, इसी को मैं और मेरी पत्नी, तो आई एंड माई वाइफ। तो हिंदी के हिसाब से लगेगा ठीक तो है, लेकिन रूल क्या पढ़ा था कि नॉर्मल बात अगर हम करते हैं तो 2-3-1 का रूल चलता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन बाद में। और अगर दो ही पर्सन है, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो थर्ड पर्सन हम लोग बाद में लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन पहले लिखते हैं। तो क्या होना चाहता, माई वाइफ एंड आई, ए में गलती है, ठीक है। ए लॉट ऑफ मनी, पढ़ जरूर, ये तो एडजेक्टिव में भी पढ़ रखा था। ए लॉट ऑफ के साथ क्या, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो क्या लिख रखा है, ए लॉट ऑफ मनी वर्ब, तो इस वर्ब को क्या करना पड़ेगा, वॉज। ए लॉट ऑफ मनी वॉज स्पेंट। ए लॉट ऑफ के साथ क्या रूल है कि अगर ए लॉट ऑफ के साथ काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगा, और अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ मनी क्या अनकाउंटेबल नाउन है, मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखेंगे, एरर बनता ही रहेगा। आगे की बात करते हैं, रूल की बात करते हैं। 19 रूल तक पिछली क्लास में डिस्कस किया था जहां तक मुझे ध्यान है। कितने रूल किए थे, 19। तो अब हम लोग रूल नंबर 20 पे आ रहे हैं, ठीक है। क्लास अब शुरू किया था तो इतनी बात कही थी कि 20 रूल्स लगभग होंगे, 20 पर ही पहुंच गए। इसको क्या था कि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। 2-4 दिन पहले बात 20 रूल्स की कर रहे थे, आप 20 रूल पर आ चुके हैं। धीरे धीरे स्लो स्टडी विंस द रेस। नेक्स्ट रूल है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो। नॉट ओनली और बट ऑल्सो से अगर नाउन कनेक्टेड है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो से नाउन कनेक्ट कर दिया आपने, तो वर्ब का जो इस्तेमाल करना है वो बट ऑल्सो के साथ जो वर्ब नाउन होगा उसके हिसाब से, ठीक है। जो नाउन वर्ब यूज होगा वो किसके हिसाब से होगा कि बट ऑल्सो के साथ जो आपने नाउन का इस्तेमाल कर रखा है उस नाउन के नंबर के हिसाब से या उस नाउन के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल होगा। अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब पता ही, कनेक्टर में पढ़ा होगा, कंजंक्शन में आपने कई बार नाम सुना होगा, अभी तो चैप्टर हम लोग का नहीं आएगा। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब के ही, जैसे हम लोग और, तो और को ही कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, पूरा लंबा खींच कर बोलते हैं, राम ही नहीं उसका भाई भी, मोहन ही नहीं उसका भाई भी, दशरथ नहीं उनकी पत्नी भी, राम ही नहीं उनके बेटे भी। तो इस तरह से, बल्कि उसके कुछ ऐसे भी कहते हैं, राम ही नहीं बल्कि उसके बेटे भी, नेताजी ही नहीं बल्कि उसके बेटे भी। ये जो ही नहीं बल्कि जो जोड़ते हैं हम लोग, ही नहीं बल्कि, तो इसी को नॉट ओनली बट ऑल्सो से बताया, राम ही नहीं बल्कि उसके भाई भी, ठीक है। राम ही नहीं बल्कि लक्ष्मण भी, नेता ही नहीं उनके चमचे भी, उनके अनुयायी भी। इससे जो बोलते तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। रूल क्या कहता है कि वर्ब जो इस्तेमाल करना है वो किसके हिसाब से करना है, तो कहता है वर्ब का इस्तेमाल करना है आपको जो बट ऑल्सो के साथ जो नाउन होगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो वर्ब क्या कहता है, रूल क्या कह रहा है, द वर्ब is used according to the number of the noun used with but also,
बट ऑल्सो, कि बट ऑल्सो के साथ द वर्ब इज यूज्ड according to the number of the noun used with but also। किस बट ऑल्सो के साथ, इस बट ऑल्सो के साथ जो नाउन आएगा उस नाउन के नंबर के हिसाब से, उस नाउन के नंबर, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर वो नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिख लीजिए कि इसमें द बट ऑल्सो के साथ जो नाउन आता है, बट ऑल्सो के साथ जो नाउन आता है उसके हिसाब से या उसके नंबर के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बट ऑल्सो के साथ जो नाउन आता है, बट ऑल्सो के साथ जो नाउन आता है उसके नंबर के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बट ऑल्सो के साथ जो नाउन आता है उसके नंबर के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जरा इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा मैं लिखा, जैसे हमने लिखा नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो द यूएस आर अ सेकुलर कंट्री। क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूएस भी, भारत ही नहीं बल्कि यूएस भी एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत ही नहीं, यूएस भी, भारत ही नहीं यूएस भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी एक सेकुलर कंट्री, एक सेकुलर राष्ट्र है। मतलब भारत तो है ही, भारत के साथ यूएस भी क्या है, एक सेकुलर नेशन, एक सेकुलर कंट्री, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो अगर हम मीनिंग देखें तो हमें लगता है मीनिंग के हिसाब से ये सेंटेंस ठीक है, क्योंकि दो की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है और यूएस की बात हो रही है। जब दो देश की बात हो रही है, इंडिया की भी बात हो रही है, यूएस की भी बात हो रही है, तो जब दो देश की बात हो रही है तो हमारे दिमाग में कहानी आ रही है, या कहानी बन रही है कि भाई जब दो देश की बात करें तो वर्ब को प्लूरल कर देते हैं। सिंपल सी बात होगी कि इंडिया की बात हो रही है, यूएस की बात हो रही है। लेकिन अब देखना है कि इसको आपने एंड से तो नहीं जोड़ा। इसी को अगर हम एंड से जोड़ देते, लिखते इंडिया एंड द यूएस, तो इंडिया एंड द यूएस लिखते तो इसका मतलब क्या होता? तो फिर बात बात यही होनी चाहिए, बात यही होनी थी कि भारत और यूएस दोनों जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन एंड से जोड़ देने पे दो बातें होती, तो आपको आर करना पड़ता, फिर सेकुलर कंट्रीज करना पड़ता कि इंडिया एंड द यूएस आर सेकुलर कंट्रीज। एंड भी करना पड़ता, आर भी करना पड़ता, कंट्रीज भी करना पड़ता, तीन बात का ध्यान रखना था। लेकिन इसी चीज को अगर हमें, तो शब्दों का खेल है, तो इससे यह साबित होता है कि अगर एक ही चीज को कहने के लिए हम अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका ग्रामर अलग अलग होगा। जैसे कंक्लूजन निकलता है कि जरूरी नहीं कि अगर एक ही बात को कहने के लिए हमने एक ही बात कहना चाहा और हमने अलग अलग शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो ग्रामर एक ही होगा, ये जरूरी नहीं, क्योंकि हम कहेंगे लॉजिक ये लगा कि बात तो एक ही कह रहे हैं। तो बात एक ही कह रहे हैं, ठीक है, तो बात एक ही कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर शब्द बदल दिया तो ग्रामर बदल सकता है और बदल जाता है। इसलिए और जहां जहां बदलता है उसको तो उसका रूल पढ़ना ही पड़ता है। मतलब जहां बदलता नहीं होगा वहां रूल हम नहीं आ रहा है, लेकिन जहां बदल जा रहा है वो तो रूल आ रहा है कि एंड लिखने पर सेम बात को अगर हम एंड से लिख रहे हैं तो सब कुछ प्लूरल करना पड़ेगा, और इसी बात को नॉट ओनली बट ऑल्सो से लिख रहे हैं तो हमको सिंगुलर करना पड़ा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आर की जगह क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा। आर की जगह इज क्यों करना पड़ रहा है भाई, आर की जगह इज क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि बट ऑल्सो के साथ यहाँ क्या है, द यूएस। बट ऑल्सो के साथ क्या है, द यूएस, और द यूएस क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, द यूएस क्या है, सिंगुलर है, इसलिए तो बट ऑल्सो के साथ सिंगुलर नाउन, इसलिए सिंगुलर वर्ब। अब सपोज को दूसरा सेंटेंस लेते हैं। हमने लिखा नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इट्स नेबरिंग, not only India but also its neighboring countries।
countries is facing terrorism. Not only India but also its neighboring countries is facing terrorism. बी और सी, और अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर. Not only India but also its neighboring countries. Not only India but also its neighboring countries. कि भारत ही नहीं इसके पड़ोसी राष्ट्र भी, भारत ही नहीं बल्कि इसके पड़ोसी राष्ट्र भी आतंकवाद को झेल रहे हैं, आतंकवाद को झेल रहे हैं. अब देखिए कंट्रीज को अलग पार्ट में रख रखा है जानबूझ के, और इज को अलग पार्ट में कर, ये जानबूझ के कंट्रीज और इज को एक साथ नहीं देखा कि आपको ये लगे कंट्रीज है और इज के साथ आर कर दे, मतलब गलती से भी आप आर कर दे ऐसा जानबूझ के ना कर रहे. नहीं तो और सब जगह जहाँ फंसाना रहता है उसमें एक जगह कर देता था, इसमें एक जगह नहीं कर रखा, ताकि आपका ध्यान जाए कि नॉट ओनली इंडिया. अच्छा सिर्फ भारत की बात हो रही है, सिर्फ भारत की बात हो रही है, भारत को भारत शुरू में रख रखा है, और उधर विथ एज वेल एज वाला सेंटेंस भी था. अच्छा वहां पर तो इंडिया के हिसाब से चला, तो इसलिए जानबूझ के कहीं इंडिया आपके दिमाग में डाल रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है. लेकिन आप तो समझदार हैं, आप तो देख रहे हैं, आप तो कनेक्टर देखते हैं कि एंड लिखा है कि एज वेल एज लिखा है कि नॉट ओनली लिखा है. आप वर्ड सिर्फ थोड़े देख रहे हैं, अब आप धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि भाई कौन सा वर्ड का ठीक इस्तेमाल किया गया, एंड का इस्तेमाल किया गया तो अलग कहानी है, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, along with, इन सब का इस्तेमाल किया गया तो अलग कहानी है. नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल किया गया तो नॉट ओनली बट ऑल्सो की अलग कहानी है, सबकी अपनी अपनी अलग कहानी है. तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो की कहानी है. तो बट ऑल्सो की कहानी में क्या होता है कि जो बट ऑल्सो के साथ है उसके हिसाब से चलते. तो बट ऑल्सो के साथ क्या है, नेबरिंग कंट्रीज का इस्तेमाल हो रहा है, बट ऑल्सो के साथ आपने नेबरिंग कंट्रीज का इस्तेमाल किया. तो नज़दीक में क्या है, नेबरिंग कंट्रीज है. तो चूंकि नज़दीक में नेबरिंग कंट्रीज है, नज़दीक में नेबरिंग कंट्रीज है, तो वर्ब किसके हिसाब से होगा, नेबरिंग कंट्रीज के हिसाब से चलेगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह आर, जैसे हमने लिखा नॉट ओनली स्टूडेंट्स, not only students but also their teachers are hard working. Not only students but also their teachers are hard working. अब देखो, अब इधर भी स्टूडेंट्स ही है इधर भी टीचर्स ही, तो इसमें तो कोई खराबी नहीं है. बट ऑल्सो के साथ भी टीचर्स ही है, नॉट ओनली के साथ भी स्टूडेंट्स ही है, दोनों तो प्लूरल नाउन ही है. ठीक है, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर. ठीक है, तो हमने अभी तीन कंडीशन देखा, दोनों तरफ सिंगुलर ही था. ठीक है, एक तरफ सिंगुलर था और एक तरफ प्लूरल था, दोनों तरफ प्लूरल ही था, तीन कंडीशन हुआ. एक और कंडीशन देखते हैं, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, नॉट ओनली द कोच बट ऑल्सो द प्लेयर्स is responsible for this humiliating defeat. Not only the coach but also the players is responsible for this humiliating defeat. A, B, C और D, और कोई गलती नहीं तो नो एरर E. अब क्या करें, अब क्या बात हो, अब क्या कहा जाए.
तो नॉट ओनली, अब शुरू में तो कोच लिख रखा है और उसके हिसाब से यहाँ लग रहा है ऐसे नॉट ओनली कोच, कोच शुरू में कोच की बात कर रखा है, तो इस लग रहा है ठीक बैठेगा। लेकिन और बट ऑल्सो को जान लगे इस पार्ट में कर दिया, ये पार्ट में कर दिया, ताकि लोगों को ये लगे कि भाई बट ऑल्सो के साथ तो द प्लेयर्स है ही नहीं ना। लेकिन भाई पार्ट बदल देने से क्या होगा, द प्लेयर्स तो बट ऑल्सो के साथ ही है, द प्लेयर्स जो है वो किसके साथ है, बट ऑल्सो के साथ ही है। तो जब प्लेयर्स बट ऑल्सो के साथ ही है, द प्लेयर्स जो है वो बट ऑल्सो के साथ ही है, तो फिर फिर कहानी क्या होगी, तो फिर कहानी यही होगी कि प्लेयर्स के हिसाब से वर्ब चलेगा और इस की जगह पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, इसकी जगह पे आर होना चाहिए था। तो ये कहानी थी। तो ये रूल नंबर कितना था, 20, ये रूल नंबर 20। ओके, अब मैं कुछ ऐसे रूल्स की बात करने जा रहा हूं जो रूल बेसिकली मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन चूंकि उससे बार बार क्वेश्चन पूछता है इसलिए उसको मैं फिर से लिखा हूँ। वो एडजेक्टिव चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जैसे ईच वाला था, आपने उसको तो पढ़ ही रखा था, फिर भी हमने उसको डिस्कस तो किया थोड़ा बहुत, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर वाले को। इसी तरह से कुछ एडजेक्टिव में, न्यूमरल एडजेक्टिव में आपने पढ़ा होगा, चूंकि उससे बार बार क्वेश्चन पूछता है तो इसलिए उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या था वो, जैसे ए नंबर ऑफ, रूल नंबर 21, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ के साथ बता रखे इसलिए ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे इसमें, प्लूरल नाउन और वर्ब भी प्लूरल, और द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब, क्योंकि रूल पहले से बता रखा है इसलिए ज्यादा इसमें डिस्कस किया हुआ आप देखेंगे। अब ए नंबर ऑफ का मतलब क्या बताया था, ढेर सारा। ए नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, ढेर सारा, बहुत, अधिक, अनेक। और द नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है कि संख्या। दोनों के मीनिंग में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, इसका भी असर पड़ता है। तो ये नंबर ऑफ जब लिखते हैं तो सब्जेक्ट ये होता है, ध्यान रखना, प्लूरल नाउन जो है ये सब्जेक्ट होता है, प्लूरल नाउन जो है ये सब्जेक्ट है। और जब नंबर ऑफ लिखते हैं तो सब्जेक्ट ये होता है, ठीक है। तो दोनों के सब्जेक्ट में अंतर है, इसलिए वर्ब, नाउन दोनों के साथ प्लूरल ही होगा, क्योंकि जब किसी चीज की संख्या की बात कर रहे हैं, एक से अधिक की बात कर रहे हैं, तो नाउन तो प्लूरल ही होगा। किसी चीज की संख्या तो तभी होगी जब एक से अधिक, जो एक ही है उसकी संख्या हम क्या निकालें। जो दुनिया में हम पूछे तुम्हारे माँ बाप की संख्या, कोई मतलब बनता है, भाई बहन की संख्या पूछ सकते हैं, माँ बाप की संख्या का मतलब क्या पूछेंगे, समझ में आ रही है बात। तो जो एक ही चीज होता है उसमें जनरली हम संख्या की बात नहीं करते, जो एक से अधिक हो सकता है, तो दोनों में संख्या जुटा है तो इसका मतलब नाउन तो एक से अधिक होगा, इसलिए नाउन को क्या रखा है, प्लूरल लिखा। लेकिन दोनों में सब्जेक्ट बदल जा रहा है इसलिए वर्ब बदल जा रहा है। जैसे हमने लिखा ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें ऐसे भी गलती कर सकता है, पार्टी लिख देगा, ऐसे भी गलती करता है, ये भी एडजेक्टिव चैप्टर में बता रखा है, हो सकता है नाउन ही सिमिलर कर दे, ये भी कर सकता है। ए नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, लोग को लगे ठीक ए भी लिखा उधर पार्टी भी लिखा है, तो इसमें ये भी ध्यान रखिएगा नाउन भी गलत कर सकता है। ए नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर अगेंस्ट द बिल, कि ढेर सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बिल के खिलाफ है। ए नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर अगेंस्ट द बिल का मतलब क्या, कि ढेर सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस बिल के खिलाफ। अब यहाँ दो तरह से गलती कर सकता है, क्या कर सकता है, या नाउन भी सिंगुलर कर सकता है और वर्ब भी सिंगुलर कर सकता है, ठीक है। तो ये तो सेंटेंस वैसे क्या हो गया, सही है। आपने ऐसे लिख दिया ए नंबर ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड। अब निकालने वाले तो कभी कभी इतने पंडित होते कि वही निकालते, संख्या में एक क्वेश्चन पूछा गया, ए नंबर ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड मीनिंग निकाल दिया, संख्या में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो संख्या में एक क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा मीनिंग निकालने का कोई सेंस नहीं है, ऐसा मीनिंग नहीं निकालेंगे कि संख्या में एक क्वेश्चन पूछा गया, संख्या में एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब क्या, ढेर सारे प्रश्न पूछे गए। तो ढेर सारे प्रश्न पूछे गए तो इन नंबर आपके बाद आपको क्या करना था, नाउन को भी प्लूरल करना था, इसको करना था क्वेश्चंस, और वाज को क्या करना था,
वर। ठीक है, दो गलतियां थी। क्वेश्चन को करना था क्वेश्चंस और वाज को करना था वर। ऊपर वाले सेंटेंस में कोई गलती नहीं थी, वो सही था। हमने लिखा द नंबर ऑफ students are increasing. The number of students are increasing. ठीक है, अब ऐसा लिख दिया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, और कोई गलती नहीं है तो डी। अब इसमें भी दो गलती कर सकता है एग्जाम में, या नंबर स्टूडेंट नाउन को भी द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इन इज इंक्रीजिंग का कोई सेंस नहीं बनता कि एक ही स्टूडेंट है तो उसकी संख्या क्या बढ़ेगी। तो ये भी कर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग ऐसे भी कर सकता था। ठीक है, तो गलती कहीं फंसा सकता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, गलती कहाँ जा रही है, गलती आर की जगह इज। पूछना होगा तो वैसे भी पूछ लेगा, द नंबर ऑफ criminal the number of criminal has increased in some states, कि कुछ स्टेट्स में जो है अपराधियों की संख्या बढ़ गई है। कुछ स्टेट में अपराधियों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ क्रिमिनल हैज इंक्रीज्ड इन सम स्टेट्स, लिख सकता है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, जैसे द नंबर ऑफ लिखा तो नाउन को सबसे पहले आपको प्लूरल करना पड़ेगा। नाउन को क्या करना पड़ेगा, प्लूरल। तो यहाँ क्रिमिनल की जगह क्या करना पड़ेगा, क्रिमिनल्स। क्या करना पड़ेगा, क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स। द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स। ठीक है, द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स। नेक्स्ट, तो ये तो पहले भी रूल पढ़ चुके थे। रूल नंबर 22, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछता है इसलिए इसको भी पढ़ना है। मैनी ए और मैनी एन। मैनी ए और मैनी एन का मतलब क्या होता है, कई, कई, या कुछ लोग देखते हैं कई एक, और कुछ लोग देखते हैं अनेक। मीनिंग एक ही है, चाहे मैनी एक वॉल कॉन्सोनेंट की वजह से कभी मैनी ए होता है, कभी मैनी एन होता है। और इसी के साथ एक दूसरा वर्ड होता है ए मैनी। यानी मैनी, मैनी जो कि ए पहले है कि बाद में है, इससे भी ग्रामर डिसाइड होता है। कि ए जो है मैनी के पहले है कि मैनी के बाद में है, इससे भी बातें तय होती है, इससे भी बातें डिसाइड होती है। मैनी ए और मैनी एन, इससे बात डिसाइड होती है, मैनी ए और मैनी एन। अब क्या होता है, अब दोनों का इसका मतलब भी है अनेक, यानी दोनों का मीनिंग एक ही है, अनेक। चाहे आप ए मैनी लिखिए इसका मतलब भी अनेक है, मैनी ए लिखिए उसका भी मतलब एक है, मैनी एन लिखिए उसका मतलब भी। लेकिन इन सब के साथ, इनके साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, इसके साथ भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, लेकिन इसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। कई बार आ चुका है। एकदम स्ट्रक्चर ध्यान रखना, कई बार आ चुका है कि मैनी ए का मतलब भी है कई एक अनेक, मैनी एन का मतलब भी है कई एक अनेक, ए मैनी का मतलब भी है कई एक अनेक, लेकिन ए मैनी के साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, और मैनी ए के साथ नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। लिख दिया। there are many a star in the sky। अब मान लो इसमें अगर हम बी ही करने का मन करता है कि ए में नहीं कर देते हैं, चलो ए में नहीं के साथ प्लूरल सीट, लेकिन फिर भी गलत हो जाएगा। क्यों, मान लो आपने ए में नहीं कर भी दिया तो वर्ड तो चलो प्लूरल सीट कर जाएगा, नाउन देखिए उस वर्ड कर रखा है।
अगर ये एक ही जगह पे होता, ये जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, मतलब ऐसे नहीं पूछता कि आप कुछ भी करके, मैंने ये स्टार को एक साथ नहीं किया, इसको एक साथ नहीं किया, ताकि आपको साफ साफ दिखे कि आप क्या कर सकते हैं। बच के भागने का स्कोप नहीं देना चाहता, नहीं तो वो क्या करता, आर मैनी ए और स्टार तीनों को एक ही पार्ट में कर देते, या कम से कम मैनी ए स्टार को एक पार्ट में कर ही देता। इन सबको अलग अलग करके आप चाह के भी मैनी ए को छेड़ नहीं कर सकते, ए मैनी नहीं कर सकते। आप करेंगे तो आपका नाउन गलत हो जाएगा। तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि मैनी ए ठीक है, नाउन ठीक है, आपको यहाँ क्या करना चाहिए था, इस। लोग उल्टा करके एग्जाम में आ जाते हैं, क्या करके आ जाते हैं, इसको लगता है आर यहाँ ठीक है, या तो मैनी ए का ए हटा देते हैं कि भाई यहाँ तो आर, तारे तो ढेर सारे, सेंटेंस से भी लग रहा है कि तारे तो ढेर सारे हैं, जब तारे ढेर सारे तो यहाँ ए क्यों लिख रखा है, ये को हटा देते हैं। वो ध्यान नहीं गया स्टार, किसी का ध्यान चला गया स्टार पे, तो मैनी तो इधर लिख रखा है, उधर स्टार क्यों लिख रहा है, स्टार्स करो। यानी कोई जिसका जिधर ध्यान, जो जितनी जल्दबाजी में रहेगा कुछ ना कुछ करके आ जाएगा, कुछ कोई बी में करके आ गया, कोई सी में आ, फिर ये आने के बाद अपना सिर पर, ओह माय गॉड क्या कर दिया। अगर पता रूल पता था तब तो, अगर रूल पता नहीं था तो पता नहीं चलना, तब तो चैलेंज करने की सोचता है कि ये क्वेश्चन मेरा कैसे गलत हो गया भाई, ये क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता था, मेरा ये क्वेश्चन कैसे गलत हो, कैसे गलत कर दिया मेरा क्वेश्चन, एसएससी ने, एसएससी की हिम्मत कैसे हुई हमारे क्वेश्चन को गलत करने की, एसएससी की, यूपीएससी की, एक्स ग्रुप की, वाई ग्रुप की या आर्मी क्लर्क की, कैसे हिम्मत हो गई, बैंक पीओ की कैसे हिम्मत हो गई, हमारे क्वेश्चन को कैसे गलत कर दिया, सीडीएस की, एनडीए की हिम्मत कैसे होगी, एयरफोर्स की। लेकिन लेकिन एयरफोर्स वाले तो चैलेंज कर ही नहीं सकते, आर्मी वाले चैलेंज कर ही नहीं सकते, एक्स ग्रुप वाले, वाई ग्रुप वाले चैलेंज कर ही नहीं सकते। तो देर इज मैनी स्टार, तो क्या होना चाहिए था इसमें, इजी लिखना था, इजी लिखना, मैनी स्टार इन द स्काई। अब इसको इधर उधर हम चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। हम लिखा देयर आर अ मैनी suggestions before us, there are a many suggestion। अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो जानते हैं स्टूडेंट क्या करके आते हैं, नो एरर करके आने का तो सवाल ही नहीं उठता है भाई, नो एरर करने का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो नो एरर कैसे करेंगे, नो एरर तो दिमाग में बिठा के रखा कि होता ही नहीं जनरली। देखिए हर हर ऑप्शन में नो एरर का ऑप्शन रहता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट के दिमाग में ये बैठा रहता है कि नो एरर तो करके आना ही नहीं है, नो एरर तो होगा ही नहीं, है ना, एकदम दिमाग बिठा रहे नो एरर तो करके आना ही नहीं, नो एरर तो होगा ही नहीं, ऐसा दिमाग में बिठा के रखते हैं। लेकिन ऐसा दिमाग में बिठा के रखना नहीं, नो एरर भी हो सकता है, जनरली कम होता है लेकिन होता है, जनरली कम होता है लेकिन नो एरर भी होता है। तो इसमें तो नो एरर है कि देयर आर ए मेनी सजेशन बिफोर अस, लेकिन नो एरर तो उसके लिए है जो रूल पढ़ के गया, जो रूल पढ़ के गया उसके लिए नो एरर है। लेकिन जो रूल नहीं पढ़ा, जो अपना कॉमन सेंस लगा रहा है, वो क्या सोचेगा, भाई आर ठीक है, सजेशंस ठीक है, मैनी के पहले ये तो कभी हमने सुना ही नहीं कि ये मैनी क्या होता है, मैनी सुना भी है, सेवरल सुना भी है, लॉट ऑफ सुना भी है, ये मैनी क्या होता है, उसको ए मैनी पे ही डाउट हो रहा है। ए मैनी लिखने का क्या मतलब भाई, ए मैनी लिखने का क्या सेंस है, ए मैनी तो हमने कभी सुना ही नहीं, ए मैनी तो कभी कभी ये काम कर भी जाता है, ऐसा नहीं होता कि आपने जो नहीं सुना वो हमेशा सही ही होता है, कभी कभी ऐसा होता है जो आपने नहीं सुना, जो आपको अटपटा लगता है वो सही भी होता है, लेकिन यही बात फंस जाती है, कब सही होगा कब गलत होगा कोई नहीं जानता है। कभी कभी जो आपको अटपटा लगता है वो सचमुच सही हो जाता है, कि आपको लगता है ये अटपटा है, ये गलत होगा, तो गलत होता है वो, और कभी कभी नहीं भी होता है। तो इसलिए कोई क्लियर कट अगर पॉलिसी होती, रूल होती, तो हम समझ लेते, बात समझ में आ जाती, चलो ये क्लियर कट पॉलिसी है, इस रूल को फॉलो करते हैं। कई बार जो हमको अटपटा लगता है वो बिल्कुल सही हो जाता है, कई बार जो हमको अटपटा लगता है वो बिल्कुल गलत हो जाता है, हमें भी अटपटा लग रहा है और गलत भी हो गया, कई बार हमें अटपटा लगा लेकिन बिल्कुल सही हो गया, कई बार हमें बिल्कुल सही लगता है कि एकदम होगा, गलत हो जाता है, कई बार हमें लगता है कि बिल्कुल सही होगा, सही हो जाता है। ये सारे कंडीशन हैं, कई बार हमें बिल्कुल सही लगता है और सही भी होता है, कई बार हमें बिल्कुल सही लगता है लेकिन गलत हो जाता है, कई बार हमें बिल्कुल गलत लगता है लेकिन सही होता है, कई बार हमें बिल्कुल गलत लगता है लेकिन बिल्कुल गलत ही होता है। तो ये जो 50-50 वाला गेम है ना, कि 4 बार हम सोचते हैं 2 बार हमारे सही होना है, 2 बार गलत होना है, 50-50 के चांसेस है। नहीं, कई बार हमें बिल्कुल सही लगा, सही निकला, कई बार बिल्कुल सही लगा, गलती निकला, 50-50 चांस हो गया।
कई बार हमें बिल्कुल गलत निकला, लगा सही निकला, कई बार हमें बिल्कुल गलत निकला और गलत ही लगा और बिल्कुल गलत ही निकला। 50-50, हर जगह 50-50 चांस हो जा रहा है। दिक्कत इस बात की है। इसलिए हमको रूल का ही सहारा लेना पड़ता है। और जब रूल क्लियर ना हो, समझ में आ रहा हो, तो फिर अपने मन का सहारा लीजिए। ये भी बात मैं बता देता हूँ कि रूल क्लियर ना हो, रूल पता ना हो, तो फिर अपने मन का सहारा लीजिए। फिर दुनिया को भूल जाइए। फिर जो दिल कहे वो लगा के आ जाइए, चाहे वो गलत हो सही हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल पता नहीं है, आप सोचेंगे हम लॉजिक लगा के कुछ इधर से उधर पुराने पढ़े हुए नियम से लगाकर, ये कितने भी रूल पढ़ के, अगर रूल पता नहीं है, कोई भी लॉजिक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए जब रूल पता ना हो तो दिल जो कहे वो करके आ जाओ, चाहे गलत हो जाए। जब पता ही नहीं था तो तुक मार जाएगा, सही हुआ तो सही हुआ, नहीं सही हुआ तो जैसे रहा उस पर। जब रूल नहीं पता हो तो दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जो दिल कहे वो करके आ जाइए। तो ये उनके लिए भी करके आएंगे, वो बच्चे भी करके आएंगे जिसको ए मैनी जो है वो लगेगा कि ए मैनी को, अब सोचो कि देखो उनको लगेगा ए मैनी तो कोई वर्ड ही नहीं है, ए मैनी, और सच्चाई भी यही है, ए मैनी तो हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। ए मैनी जैसा वर्ड जो है कभी मिला है हमें क्या? ए मैनी जैसा वर्ड तो कभी हमें दिखता नहीं। तो ए मैनी जैसा वर्ड तो कभी हमें दिखता ही नहीं है, वो हमारे दिखा नहीं नॉर्मली। जब हम किसी ने अगर ये लॉजिक लगाया कि चलो ए मैनी वर्ड नहीं है, तो ए मैनी वर्ड अगर नहीं है तो सच्चाई तो यही है कि ए मैनी वर्ड हमें दिखा नहीं कभी। ठीक है, और कई बार किसी को देखा भी होगा, तो अगर वो सोच रहा है तो ठीक तो वही रख देंगे, बात तो गलत हो जा रही है उसकी। ठीक है, इसमें नो एरर हो जाए, बेचारा फंस जाएगा, बी करके आ जाएगा। इसलिए जब रूल पता हो तो ठीक है, रूल पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो जो दिल कह करके आ जाइए और उसको सोचिए, अपने आप को कोसिए नहीं कि भाई ये गलत हो गया, सही है। सही हो गया तो भी ठीक है, नहीं का सही हुआ तो भी ठीक है, जाने दीजिए, उस पर इतना दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, मैनी और मैनियन। तो ये जो 4 वर्ड थे या 5 वर्ड थे, इसको हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा था, ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके थे। रूल नंबर 22 हो गए। चलिए चलते चलते रूल तो काफी होते जा रहे हैं। रूल नंबर 22, अभी समय है ना, समय तो अभी होगा ही, अभी है। एक रूल नंबर 23, रूल नंबर 23। अब जो है 2-4 रूल अभी ये कहना कि ठीक है, तो रूल नंबर 23 ये कहता है, अब ये मतलब रूल नंबर 23 कहता है, रूल नंबर 23 बदलता रहता है हमारे, तो रूल नंबर 23 या किसी दूसरे ग्रामर के बुक में पता नहीं रूल नंबर कितना हो ये, तो उससे कोई, हमें सिर्फ रूल से मतलब है, जिसके बेस में मैंने चर्चा भी किया था कि कैलकुलेशन, कि अगर कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन अगर है तो कैलकुलेशन के साथ सिंगुलर वर्ब भी अलाउड है, प्लूरल वर्ब भी अलाउड है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ज्यादा सिंगुलर यूज होता है ये अलग बात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि ग्रामर ये कहता है कि कैलकुलेशन की जब हम बात करते हैं, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन की जब बात करते हैं, तो ग्रामर कहता है कि सिंगुलर वर्ब भी सही है और प्लूरल वर्ब भी सही है। ग्रामर कोई ये नहीं कहता कि सिंगुलर ही होना चाहिए और प्लूरल गलत है। कहीं ग्रामर में ये नहीं लिखा है कि सिंगुलर ही होना चाहिए, प्लूरल गलत है, ऐसा कहीं नहीं। लेकिन जनरली लोग सिंगुलर यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन नहीं हो जाता है कि यही करके आप सिंगुलर चलिए। जनरली आपको ग्रामर में ही सिंगुलर में मिल जाएगा, सिंगुलर करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी लेकिन लोग प्लूरल भी कर लेते हैं, तो सिंगुलर करके आना सबसे सेफ है। अगर कोई पूछेंगे क्या करके आना है, तो सिंगुलर करके आना सेफ है। जैसे एसएससी में पूछ भी गया तो उसको चैलेंज भी कर सकते थे भाई, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता था, लेकिन वहां क्या था, एंड था। और इधर जो देखिएगा इसमें एंड नहीं रहता, इसमें नॉर्मली कैलकुलेशन में दूसरा वर्ड है, जैसे हम लिखते हैं इस तरह के वर्ड्स होगा, 2+2 इज इक्वल टू 4, ऐसे रहता है, इक्वल टू 4। एंड वाले में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, एंड एंड वाले में प्लूरल भी करके आ जाएंगे तो चल जाएगा। 2+2 इज 4, ये हमने लिखा 2 multiplied by 3 is equal to 6, ये हम लिखा
4, ये सब मैथमेटिक्स का जो है टर्म्स है। 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12। तो जनरली जो कैलकुलेशन का जो वर्ड होता है ना कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में, उसमें एंड यूज नहीं करते लोग। एंड उसमें प्लस माइनस, ये उस समय इससे पिछली क्लास में जब ये चर्चा हुई थी उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि जब कैलकुलेशन की बात हम लोग करते हैं, कैलकुलेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो कैलकुलेशन में जनरली जनरली प्लस माइनस एडेड सब्ट्रैक्टेड डिवाइडेड मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं। और जनरली कैलकुलेशन में सिंगुलर वर्ब ही अप्रूव किया जाता है। ये भी बात है कि जनरली सिंगुलर, ग्रामर ये कहता है कि सिंगुलर या प्लूरल इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ग्रामर यही कहता है कि सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा यूसेज में है वो सिंगुलर ही है। आप भी सिंगुलर ही करके आइएगा, लेकिन अगर एंड हो एंड तो आप प्लूरल करके आएंगे तो बच भी सकते हैं। ये भी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर एंड के अलावा कोई दूसरा हो तो आप सिंगुलर ही करके, लेकिन एंड अगर किया हो तो आप प्लूरल करके आएंगे तो बच सकते हैं और चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि एंड के साथ प्लूरल करने का रूल है। ठीक है, तो ये बात बचता है कि एंड है कि कुछ दूसरा कनेक्टेड है, एंड है या कोई दूसरा है। एंड है तो प्लूरल करके भी बच सकते हैं, नहीं तो प्लस है माइनस है एडेड है सब्ट्रैक्टेड है तो आप सिंगुलर करके आइए। और किसी भी केस में अगर आप सिंगुलर करके आएंगे और चैलेंज करने का अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप चैलेंज कर सकते हैं अगर आपके आंसर को गलत दिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम ग्रामर का बुक यही कहता है कि सिंगुलर भी सही है प्लूरल भी सही है। लेकिन जनरली उसके बावजूद भी एक मान्यता बना हुआ है या एक ट्रेडिशन चला हुआ है कि जनरली सिंगुलर वर्ब ही यूज करता है। और अभी तक जो मैक्सिमम ग्रामर है या मैक्सिमम जो आयोग है, कमीशन है, जो बोर्ड्स होते हैं जो टेस्ट लेते हैं जो आंसर, वो सिंगुलर को ही ज्यादा मार्क्स देते हैं। ये भी ध्यान, ये भी सच है कि 100 में से 99 बोर्ड जो है वो आपको सिंगुलर को ही मान्यता देगा। इसलिए सिंगुलर जो है सबसे सेफ है। सिंगुलर जो है सबसे सेफ गेम है सिंगुलर वाला। ठीक है, सिंगुलर वाला गेम सबसे सेफेस्ट गेम है। तो अभी रूल है इसमें, अभी कुछ रूल, इंपॉर्टेंट रूल अभी बाकी है, तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। लेकिन अब ये चैप्टर जो है 2 से 3 क्लास में तो खत्म हो ही जाएगा। 2-3 क्लास, 3 से ज़्यादा हो गया, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए, उसके अगले में खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। 23 तक पहुंच गए तो हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं। 20 क्या 23 भी, और वो तो 3 ABCD को नहीं माना था तो 26 हो जाता ना। ABCD कर रखा था 10 में, याद है ना। ओके, जो भी हो, अब हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने के कगार पे लगभग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ठीक है।